हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में कि कराए जब कॉलम डिटेल हमें करना चाहिए तो किन चीज़ों का किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी डिटेलिंग एग्जैक्ट बने और उसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स ना रह जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कॉलम डिटेल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फाउंडेशन डिटेलिंग के बारे में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फाउंडेशन डिटेल के बारे में, सेम ड्राइंग थी मेरी, उसमें मैंने फाउंडेशन डिटेल के बारे में एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉलम डिटेल के बारे में। कॉलम डिटेल का कॉलम डिटेल पे सबसे पहले बात करते हैं, कॉलम होता क्या है। कॉलम वो कॉलम एक मतलब आरसीसी से बनाया, आरसीसी और वो कंक्रीट से बनाया जाता है बिल्डिंग के अंदर। आजकल कंपोजिट स्ट्रक्चर भी चल रहे हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आरसीसी कॉलम के अंदर ही एक लोहे का कॉलम बीच में डाल दिया जाता है बेस प्लेट लगा के। बट इसमें हम सिंपली जो बिल्डिंग में कॉलम यूज होते हैं उसके बारे में, उसकी डिटेलिंग के बारे में डिस्कस वो बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कॉलम डिटेल है। और ये क्या है हमारा, कॉलम लेआउट। और बाकी के मैंने इससे पहले वाली ड्राइंग में भी एक्सप्लेन करा था, इसमें भी कर दूं। ये प्लिंथ का फ्रेमिंग प्लान है, ये ग्राउंड रूफ का स्लैब प्लान है, और ये ग्राउंड रूफ का फ्रेमिंग प्लान है, और नीचे ये फाउंडेशन प्लान है। तो फाउंडेशन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कॉलम डिटेलिंग में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉलम डिटेल है। अब ये फाउंडेशन, अब फाउंडेशन ड्राइंग को वो सॉरी कॉलम की ड्राइंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कॉलम लेआउट होना जरूरी है। ये ग्रिड मार्किंग होगी कॉलम के अंदर, और उस ग्रिड से जो भी ग्रिड मार्किंग हो रखी है आपकी ड्राइंग में, उससे कॉलम कितना ऑफसेट है, मतलब आप कॉलम को ग्रिड से कितना बाहर रखना है कितना अंदर रखना है, ये उसके अंदर आपको डायमेंशन प्रोवाइड करी जाएगी। और उसके साथ कॉलम की नंबरिंग भी होगी। ये सारी चीज़ें आपको कॉलम डिटेल के अंदर मिलनी चाहिए। अगर आप कहीं पे डायमेंशन लगा दोगे और नंबरिंग नहीं करोगे तो वो ड्राइंग रीडेबल नहीं होगी। कॉलम लेआउट की ड्राइंग को कंस्ट्रक्शन से पहले जो पढ़ेगा तो वो ये भी देखेगा कि इस कॉलम का रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिया। अब जैसे ये C1 लिखा है, C1 का स्टील कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब C1 का स्टील यहाँ पे है, C2 का कहाँ पे है, यहाँ पे। आप देखेंगे तो इस तरीके से कॉलम की ड्राइंग को पढ़ा जाता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कॉलम ये तो मैंने आपको बता दिया लेआउट के बारे में कि ये जो लेआउट है, C2 C1, ये कॉलम की नंबरिंग हो रखी है। ये जो डायमेंशन लगी हुई है, ये डायमेंशन ग्रिड से कॉलम कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो साइड पे मार्किंग होगी और कॉलम कास्ट किया जाएगा। तो ये देना आपको सारी चीजें मस्ट है। ये तो हुई कॉलम लेआउट की बात। अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग की। ये कॉलम डिटेल बनी हुई है। ये क्या है, ये जो ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, ये सारा स्टील है कॉलम का। और जो रेड कलर का दिख रहा है ये इसके वर्टिकल बार है। आप कहीं भी जब भी कोई बिल्डिंग कास्ट होती है तो आप देखेंगे जो वर्टिकल बार मैं बोल रहा हूँ, जब आप सामने से उसको खड़े होकर देखें कॉलम के, आपको लोग पिलर भी बोलते हैं ऐसे, पिलर बोल लीजिए या कॉलम, इसके सरिये खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये वर्टिकल बार है। ये हमको डॉटेड में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैं इनको टॉप से खड़े होकर देख रहा हूँ। अब जब टॉप से हम खड़े होकर दिखेंगे तो ये हमें डॉटेड दिखेंगे। और ये जो है, ये क्या है, रिंग। कॉलम के चारों तरफ मतलब टाई करा जाता है। इन सारी रेनफोर्समेंट को अगर हम खुला रखेंगे तो ये गिर जाएंगे आपस में, इनको बांधना पड़ेगा। तो इनको बांधने के लिए स्टील का यूज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप कहेंगे ये A B C, ये A B क्या चीज है, ये A B स्टील की मार्किंग हो रखी है। स्टील की मार्किंग जैसे कि ये A है, A क्या है, 6-20 डाया का स्टील है। यहाँ पे 6 नंबर 20 डाया के, 1 2 3 4 5 6, जो हमेशा हायर डाया का स्टील होगा वो कॉर्नर में दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अगर सपोज
इसमें 4-25 के सरिये लगाने होते हैं, आपको इंजीनियर बोल दे, तो आप उससे ये नहीं पूछोगे 4-25 कहाँ पे लगाने हैं। आप उससे उसने आपको ये बता दिया कि इसमें वो 4-25 का सरिया लगा दो आप। तो सबसे पहले आप आओगे, उसने बोल दिया यहाँ पे ये कॉर्नर पकड़ोगे, ये कॉर्नर और ये यहाँ पे आप हायर डाया का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, जो भी उसने बताया है आपको। और बाकी जो रेनफोर्समेंट बीच में आएगा वो अलग भी हो सकता है आपका। कई बार बिल्डिंग की वो ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती, तो हम नीचे फाउंडेशन से लेकर टेरेस तक सेम स्टील भी चला सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपकी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, 6 फ्लोर की, 5 फ्लोर की, तो स्टील चेंज होगा ही होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे कॉलम में रेनफोर्समेंट कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा रेनफोर्समेंट आपको फाउंडेशन में मिलेगा। और जैसे एक फ्लोर बन जाएगा, एक फ्लोर के बाद भी चेंज हो सकता है, 2 फ्लोर के बाद भी चेंज हो सकता है, 3 फ्लोर के ऊपर भी। ये इंजीनियर के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो डॉटेड वाले बार हैं ये आपके वर्टिकल बार हैं, और ये रिंग है। और ये रिंग बोल लो या टाई बोल लो, ठीक है, लोग टाई भी बोलते हैं। और ये इसका कुंडा बना हुआ है टाई का, ये देख रहे हैं ना आप। अब ये वाला जो फर्स्ट टाई है मेरा, ये सारे जितने वर्टिकल रेनफोर्समेंट खड़े होंगे सबको टाई करेगा। और यहाँ पे बाइंडिंग वायर आएगी, ये एक स्टील लगा टाई लगा के उसके साथ इसको बाइंड करा जाएगा। ये भी पतली पतली स्टील की तारें होती हैं एमएस की, उनसे इनको बांधा जाता है। और ये एक बीच में लिंक लगाया हुआ है। अब आप कहोगे इसको लिंक बोल रहे हैं, हम इसको टाई बोल रहे हैं, इसको लिंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ये सिंगल है बिल्कुल, तो इसके अंदर ये फंसा दिया जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो कॉलम अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए, ताकि रिग जब कंक्रीटिंग हो जाए तो उसके बाद उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। तो आपको कॉलम की डिटेलिंग करते वक्त और कॉलम की ड्राइंग पढ़ते वक्त भी ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। आपको कभी कोई कॉलम की ड्राइंग कास्टिंग के लिए दे दे, तो आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही ड्राइंग को पढ़नी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख। और जो जो इन्फॉर्मेशन की कमी होगी, आप जिसने भी ड्राइंग बनाई है या जहां से भी जिस ऑफिस से आती है, आप वहां से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कहेंगे ये गैप क्यों छूटा हुआ है, ये जैसे ये इसके बीच में मजेंटा लाइन रेक्टेंगल और इसके बीच ये कवर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर मैं लाइन खींचूं यहाँ से यहाँ तक, ये कवर है, ये कॉलम का कवर है। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, कॉलम में कवर कितना देना है, वो ये ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है। जो नोट्स होंगे, मेरी ड्राइंग में मैंने नोट्स अभी डाले नहीं है, जब मैं नोट्स डालूंगा तो ये भी इंजीनियर आपको बता देगा 40 mm रखना है, 50 mm रखना है, कितना कवर रखना है। तो ठीक है, एक हर चीज का एक कवर होगा। आरसीसी की कोई भी चीज बनेगी, स्लैब, बीम, फाउंडेशन, सब में कवर रखा जाता है। ठीक है, तो ये कवर है और ये इसका रेनफोर्समेंट है जो कि हम टॉप से देख रहे हैं। अब इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया पढ़ना कैसे है। ये 6-20 के सरिये लगे हैं ए वाले यहाँ पे, तो ए लिखा हुआ है। 6-16 के लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितने डाया के हैं? 16 डाया के। अब कॉलम को हम खड़ा करेंगे तो ये जैसे कि ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये नीचे फुटिंग दिखाई देगी, ये नीचे पेडिस्टल दिखाई देगा। यहाँ पे 100 mm का टक बनाया जाता है ताकि जो शटरिंग होती है वो लगाई जा सके। अगर ये टक आप बनाओगे नहीं तो शटरिंग वो रुकेगी नहीं। यहाँ पे शटरिंग के रेस्ट के लिए बना कि जब यहाँ तक पहले कास्ट कर देंगे, उसके बाद ऊपर का कॉलम कास्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये टक वहां पे होना चाहिए 100 mm का। इसको कॉलम पेडिस्टल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये क्या चल रही है? ये टाई। जब मैं सामने से कॉलम को खड़े होकर देखूंगा तो मुझे ये टाइज दिख रही है कॉलम की। और ये क्या है? ये प्लिंथ बीम है। ठीक है, कॉलम के अंदर प्लिंथ, वो कॉलम टू कॉलम प्लिंथ बीम भी डाली जाएगी। कॉलम को टाई करने का भी काम करेगी ये, और जो आर्किटेक्ट अपनी फिलिंग करेगा उसको भी रोकेगी। मतलब काफी सारी चीजों को इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, प्लिंथ बीम के बारे में। प्लिंथ बीम का यूज कहाँ पे होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था फाउंडेशन की ड्राइंग में कि वो कैसे, कितना नीचे हमें लेके जाना है। अब बात करते हैं वो इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो वर्टिकल मैं बता रहा था, ये डॉटेड वाला बार है, ये इसके अंदर जो कॉलम के अंदर डॉटेड रिइंफोर्समेंट दिख रहा है, ये वाले सरिये हैं मेरे, ये वाले। ठीक है, ये
ये वाले सरिये हैं, और ये जो चल रही है ये इसके अंदर टाइस, टाइस बोलो या रिंग बोलो, ये ये है। ये सामने से खड़े होके देख रहे हैं तो इसका वो हमें किसी और तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वो वैसे बनाया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, हाँ, अब इस कॉलम के अंदर हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जो स्टील लैप करेंगे वो कितना करना है, ये 45 इंटू डी, मतलब बार, डी क्या हो गया आपका, बार का डाया, सपोज अगर बार का डाया 16 है तो आप 16 से मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 45, 16 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे, और जो आएगा है उतना आपको लैप करना है। अब ड्राइंग के अंदर होता क्या है, आपने भी देखी होगी, बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये टक नहीं बनाते, जैसे कि ये टक बना हुआ है ना, ये है, ये बार को क्रैंक नहीं करते, ये सीधा ऐसे लाके, मतलब वो ये क्रैंक करेंगे ही नहीं, सरिये को सीधा ऐसे चढ़ा देते हैं, ऐसे। जो अब आप देखेंगे यहाँ पे कवर ज्यादा हो गया है और नीचे कवर कम है, ये कवर, कवर किसे बोल रहा हूँ मैं, इसे, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ये कवर है, ये लाइन खींच के बताता हूँ आपको, ये क्या है, ये कवर है? बार और कंक्रीट के बीच में जो गैप है ये कवर है, यहाँ पे कंक्रीट आएगा, है? तो इस कवर, नीचे कवर ज्यादा हो गया और ऊपर कवर, ये अगर आप ऐसे लैप करते हो तो ये गलत करते हो। हमेशा लैप करना है जब भी ड्राइंग में आपको दिखाना है, तो ये ऐसे, ऐसे, ये बार क्रैंक होगा यहाँ पे आके, और ये क्रैंक होगा, ऐसे जाएगा ये नीचे, हमें, ताकि यहाँ पे भी कवर बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे भी, अगर मैं इस बार को यहाँ पे लेकर आऊं तो ये बिल्कुल यहीं पे आएगा, आप देखेंगे इसको, और टक्कर मारेगा ये, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, सेम इस साइड भी। हाँ, एक और चीज कॉलम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बार लैप कैसे कराई जाती है, वो स्टील बार डाया की लेंथ मैक्सिमम 12 मीटर आती है, अप्रोक्सीमेट इतनी ही आती है, अगर कोई ऑर्डर पे मंगवाता है तो बात अलग है, बट हम, आप 12 मीटर, वो 4 फ्लोर का कॉलम एक साथ तो कास्ट कर नहीं दोगे, फ्लोर वाइज ही करोगे ना। तो जब फ्लोर वाइज आप करोगे तो उसके अंदर, फ्लोर वाइज आप करोगे तो स्टील वो कटेलमेंट भी आएगी। तो जो भी आपको बार लैप कराना है, जोन 1 के अंदर नहीं कराना, ये यहाँ से जो बिल्डिंग की टॉप रूफ की हाइट होगी वहां से टॉप, और जो नीचे से बीम चल रहा होगा प्लिंथ बीम वहां तक, उसके ये डिस्टेंस आपको L/4 होता है, मतलब जितनी आपकी हाइट होगी बिल्डिंग की मिनिमम L/4, और बीच में जो आएगा यहाँ पे, जहाँ पे जोन 2 लिखा है, जो एरिया बचेगा यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा होती है रिंग की, और ये वो जोन 1 के अंदर स्पेसिंग कम रखी जाती है। तो यहाँ पे जोन 2 के अंदर आपको लैब प्रोवाइड करना है बीच में, कभी भी आप यहाँ पे लैब प्रोवाइड मत कर देना कि वो जोन 1 के अंदर कर दिया, या यहाँ पे कर दिया आपने, अगर ऊपर वाला वो यहाँ पे कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको, हमेशा जोन 2 के अंदर या कॉलम के मिड में आके लैब बनाना है। लैब का भी बता दिया मैंने आपको, ये टक कैसे रखना है ये भी बता दिया, और ये जोन 1 कैसे निकालते हैं, L/4, एल मतलब कॉलम की आपकी लेंथ कितनी है, लेंथ कह लीजिए या हाइट कह लीजिए, हाइट, हाइट अगर 3 मीटर हाइट है तो आप उसको वो अगर 3 मीटर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जितनी हाइट आपकी आएगी वो जोन 1 का डिस्टेंस हो गया, ये जोन 1 का हो गया, और ये जोन 2 का हो गया। जोन 1 के अंदर जो इसकी स्पेसिंग होगी वो चलेगी आपकी 8 की 100, ये ऐसा आपको एक टेबल भी देना पड़ेगा, 8 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर, 8 डाया का, ये यहाँ पे चलेगी टॉप में आके और बॉटम में, और मिड में कितनी चलेगी, 8 का 175 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है जब भी कॉलम की ड्राइंग आप पढ़ रहे हो या कॉलम डिटेलिंग आप कर रहे हो। अब ये तो हो गई एक फ्लोर, अब इस फ्लोर के बाद आप जब नेक्स्ट फ्लोर बनाएंगे उसके अंदर भी आपको यही ध्यान रखना है कि इसी तरीके से चलेगा ये, यहाँ पे ये वो कॉन्टिन्यूस की लाइन दिखाई हुई है कि कॉलम इसके ऊपर भी जा रहा है, बट आपको सेम डिटेल फॉलो करनी है, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी कॉलम के अंदर जब आप ये एल मोड़ोगे,
एक ये यहाँ पे अभी मैंने डायमेंशन दी नहीं हुई है, ये आपकी डायमेंशन 300 होनी चाहिए मिनिमम। यहाँ एक डायमेंशन मैं लगा भी देता हूँ। ये जो एल मोड़ते हैं हम, ये यहाँ पे ये होना चाहिए 300। इसको मैं 300 कर रहा हूँ, 300। बट आजकल बायलॉज थोड़े चेंज हो गए हैं, तो लोग 450 लेके चल रहे हैं इसे। बट मिनिमम 300 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितनी भी ले सकते हो। ये भी आपको आप इंजीनियर से पूछ सकते हो। इसको एलडीबी बोलते हैं, लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ का भी ध्यान रखना है कि कॉलम के अंदर ये भी मेंशन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपने दी है, आपने मेंशन नहीं करी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कर नहीं रखी थी। अभी ड्राइंग मैंने चेक भी नहीं करी, अभी ये ड्राइंग बनी रही है। ठीक है, तो कहीं वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्टर 150 mm मोड़ के छोड़ दे इसे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, तो ये मेंशन होना चाहिए। नहीं कल को आप फंस सकते हो, वो बोल देगा ड्राइंग के अंदर तो मेंशन था ही नहीं। कितना इसको बैंड करना है आपको, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कॉलम डिटेलिंग के अंदर। कॉलम डिटेलिंग करते वक्त ये पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, काफी लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाई बीम के बारे में। टाई बीम बोले या प्लिंथ बीम बोलते हैं उसे। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।